परंपरागत स्वागत के बाद मैं सीधे केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि वो आए और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए अपना वेलकम एड्रेस, स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का अभिनंदन है। कलम के जादूगर राम वृक्षवेणीपुरी जी की जन्मस्थली, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर्मस्थली और अमर बलिदानी शहीद जुब्बा साहनी जी की भूमि मुजफ्फरपुर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकतंत्र की जननी वैशाली में आधुनिक भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। आज के इस चुनावी सभा का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, मंच का संचालन कर रही दीदी ममता रानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता और केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भाई अरुण भारती जी जो जमुई से सांसद हैं और लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे प्रत्याशी भाई रंजन कुमार जी, आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता जी, बेबी कुमारी जी, श्रीमान आदित्य कुमार जी सकरा से, कोमल सिंह जी गायघाट से, रामा निषाद जी औराई से, श्रीमान राजकुमार सिंह राजू जी साहेबगंज से, श्रीमान अरुण सिंह जी बरोड़ा से, श्रीमान अजीत कुमार जी कांटी से, श्रीमान मदन चौधरी जी पारू से, श्रीमान श्याम बाबू यादव जी पिपरा कोठी से, श्रीमान अजय कुशवाहा जी एवं सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी मातृभूमि, यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के साथीगण, आप सबों को मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबों ने जब 2005 में 24 नवंबर को बिहार का कमान विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को सौंपा था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी? आप किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे तो आपको लगेगा बिहार ने काफी परिवर्तन किया साथियों। चाहे बिजली की बात हो तो मात्र बिजली उस समय 700 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होता था, और आज बिहार में 8000 से ज्यादा मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो रहा है। उस समय मात्र 17 लाख बिजली के कंज्यूमर थे, आज लगभग 2 करोड़ 14 लाख बिजली के कंज्यूमर है। साथियों, इसी तरह मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हो, रोड के क्षेत्र में विकास की बात हो, सारे क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगातार विकास किया साथियों। हम अपने निषाद भाइयों से कहना चाहते हैं कि निषादों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो हमारी एनडीए की सरकार ने दिया है। मैं मुजफ्फरपुर से पहली बार सांसद बना और निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे केंद्र में राज्य मंत्री बनाया। मैं अपने निषाद समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार सरकार में भी 3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए, आदरणीय हरि साहनी जी, आदरणीय मदन साहनी जी, आदरणीय विजय मंडल जी, और देश में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के लाल और श्रद्धेय भगवान लाल साहनी जी को बनाया गया। और आजादी के बाद अगर निषाद समाज को अगर नेता प्रतिपक्ष देने का काम किया तो वो हमारी एनडीए की सरकार ने देने का काम किया, आदरणीय हरि साहनी के रूप में। साथियों, आप सब जानते हैं मछुआ आयोग भी बनाया गया, 5-5 लोगों को एडजस्ट किया गया, और मुजफ्फरपुर के लिए जो बहुत दिनों से लंबित मांग था लोगों का कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट हो, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट देने का काम किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कदाने नदी की सफाई के लिए, जो प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया, जो
कुढ़नी और सकरा क्षेत्र के लिए वो नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 84 करोड़ रुपया देने का काम किया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने औराई के विकास के लिए जो पुल देने का काम किया और औराई में 21 अरब की योजना देने का काम किया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में सेंट्रल स्कूल के लिए। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं मुजफ्फरपुर में अमृत भारत देने के लिए, जो मुजफ्फरपुर से चलकर हैदराबाद के चरलीपल्ली तक जाती है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल ही मुजफ्फरपुर में आकर के जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे छठ पर्व के बारे में बोला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने सनातन को और बिहार को बदनाम करने के लिए हमारे छठ, जो हमारा प्रमुख आस्था का पर्व है, उस पर्व पर जिस तरह से प्रहार किया है, काफी दुखद है। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और अब हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं उनसे अत्यंत विनम्र आग्रह करती हूं कि आप अपना संबोधन देकर यहां उपस्थित लोगों को अपने आशीर्वचनों से सिंचित करें। करतल ध्वनियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करने आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जुब्बा साहनी के ई वीर भूमि अपने सबके अभिनंदन करे थी। साथियों, मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है, उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है।
छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी